हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। रिया चक्रवर्ती के बेल रिजेक्ट होने पर लोगों में खुशी। वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवा लोजपा के चंदन सिंह ने जाहिर की अपनी खुशी। रघुवंश प्रसाद सिंह के राजद छोड़ने पर मचा घमासान। भाजपा नेता रामेश्वर चौरसिया ने दी अपनी प्रतिक्रिया। नालंदा में शिलापट का अधिष्ठापन समारोह कार्यक्रम का आयोजन। 28 योजनाओं का किया गया शिलान्यास और उद्घाटन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। राजधानी पटना में वरिष्ठ उपाध्यक्ष युवा लोजपा के चंदन सिंह ने रिया चक्रवर्ती के बेल रिजेक्ट होने पर कहा कि रिया चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिलने से देश के करोड़ों लोगों को भी खुशी हुई है। अन्याय पर न्याय की जीत हुई है। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ड्रग माफियाओं से जुड़ी हुई थी, जिस कारण एनसीबी ने उसे गिरफ्तार किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने ट्वीट किया था रिया चक्रवर्ती पे। कहा था उन्होंने कि जो लोग आज रिया चक्रवर्ती के साथ खड़े थे वो लोग निशब्द हो गए उनके गिरफ्तारी को देख के। माननीय न्यायालय ने रिया चक्रवर्ती समेत 6 लोगों का बेल को रिजेक्ट कर दिया है। एनसीबी द्वारा मजबूत साक्ष्य को पेश किया गया है, उसी आधार पर माननीय न्यायालय ने केस को बेल को रिजेक्ट कर दिया है। कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती अगर जेल से बाहर आती तो केस को प्रभावित कर सकती थी। स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती की भूमिका है, उसको देखते हुए माननीय न्यायालय ने और ड्रग्स के केस में ये सिंडिकेट चला रही थी, रिया चक्रवर्ती सिंडिकेट चला रही थी, इसका भाई भी उसमें संलिप्त था। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में ये खुशी की लहर है। बेगूसराय में पोखर से एक प्राइवेट शिक्षक का शव पुलिस ने बरामद किया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हनुमानगढ़ी बगीचा स्थित पोखर की है। वहीं परिजनों ने उसकी हत्या कर शव को पोखर में फेंकने की बात कही है। हालांकि परिजन किसी से भी विवाद या दुश्मनी की बात से इनकार कर रहे हैं। घटना की सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। ट्यूशन पढ़ाता था रोज, नहीं समझे। ट्यूशन पढ़ाने के अंतराल में ये सब घर नहीं गया। हम लोग घर वाले सोचे रात भर हो सकता है ननिहाल में था, ननिहाल में नहीं रहा। आज सवेरे हम लोग सुने जो उसको मार के खड्डा में दे दिया। बस घटना का स्थल यही हम लोग जानते हैं और विशेष कुछ नहीं समझे, और विशेष हम कुछ नहीं समझे। पता चला घर में सब रिपोर्ट किया, एक आदमी ऐसे से बात हुआ, यहाँ जाके बताया तो हम लोग सब आए। लाश पड़ा हुआ है तो हम लोग आए। किसी को नहीं दुश्मनी, इसका कोई अथी नहीं है सर, दुश्मनी कहीं कोई अथी नहीं। 5 दिनों से लापता मासूम की छत विषक्त शव बरामद होने के बाद पीड़ित परिजनों को सांत्वना देने राज्य सरकार के कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार पिपरा कोठी के सूर्यपुर गांव पहुंचे। ग्रामीणों की सूचना पर परिजनों ने शव को बरामद कर पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद से पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। शनिचर के दिन 5 तारीख की यही बबी के जौरे खेलत रहा। आ पुल पर गए, पुल पर से ही लड़का सबके छिटका दे, और अकेले पुल पर रह गया, और वही जन से लड़का चल जी। ये हमारे गांव में ये दुखा सा जो है, ये हम लोग को बाबा लगेंगे, कहते हैं हम लोग इनको दुखा सा। ये दुखा सा के पोता के संदीप का लड़का, पोता छोटे लाल का लड़का, हाँ, सुखदेव नाम का 7 वर्ष का अबोध बालक को ऊख के खेत में। मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र के दिघरा रामपुर शाहगांव से डकैती के बाद अपहरण मामले में पुलिस ने छात्रा को गुरुग्राम इलाके से बरामद कर लिया है। वहीं कोर्ट में नाबालिग छात्रा का 164 का बयान दर्ज किया गया है। हालांकि इस घटनाक्रम में नया मोड़ आ गया है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि छात्रा खुद ही घर से कहीं चली गई थी। का है कि लड़की अपनी मर्जी से ही गई थी, घर से उस लड़के के साथ में गई थी, जिसका दोनों को जो है पुलिस ने दिल्ली में दोनों की रिकवरी की है। पुलिस को जो गुमराह किया गया है उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी पुलिस की तरफ से? देखिए, एक बात है, इसमें जो कंप्लेनेंट ने जिस भी सिचुएशन में हम लोगों को जो बातें बताई थी वो सभी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के अंडर में हैं। जिन लोगों को लड़की के घर से जाने की जानकारी थी, जिन लोगों को इस बारे में मालूम था, कि खास करके जिन लोगों को मालूम था, उन लोगों को अगर इन्वेस्टिगेशन में उनके विरुद्ध में एविडेंस आता है तो उनको ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आह्वान पर शिक्षा सुधार बनाए बटन दबाने का पहला आधार के तहत 25 सूत्री मांगों को लेकर युवा रालोसपा मुजफ्फरपुर की ओर से मीनापुर प्रखंड कार्यालय से गंज बाजार तक मसाल जुलूस निकाला गया।
वहीं इस दौरान युवा रालोसपा जिला अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा ने सभी मांगों को मीडिया के सामने रखा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पे पूरे बिहार में 7/9/2020 से कार्यक्रम रखा गया था, जो बिहार के प्रत्येक जिला में प्रखंड स्तर से लेकर प्रदेश तक यह कार्यक्रम किया जा रहा है। जो बटन दबाने का पहला आधार शिक्षा में हो सुधार 25 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड स्तर पे आज मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर विधानसभा अंतर्गत मीनापुर प्रखंड से गंज बाजार चौक तक मशाल जुलूस युवा के द्वारा निकाला गया है। नालंदा जिले के गोकुलपुर थाना क्षेत्र के तिस्कुरवा गांव में ससुराल में विवाहिता की जहर देकर हत्या कर दी गई। घटना का कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच 4 लोगों को हिरासत में भी लिया है। ये मिला कि उनका कहना है छत पर से गिर गया, मगर रियल में है कि जहर देकर मार दिया गया है, सास ससुर और देवर मिलकर। और हम लोग काहे मतलब कुछ क्या डिमांड था? क्या डिमांड नहीं था, बस पहले शादी के टाइम से तंग कर रहा था, मारपीट होता था। और हम सब रिश्तेदार सब गए मिलने के लिए, तो हम सब के साथ भी मारपीट हो गया, इसलिए हमको थाना प्रभारी को ले जाके कंप्लेन दिए हैं, फिर पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं। फिर यहाँ कितना दिन पहले शादी हुआ था? फिर ये 5 साल पहले हुआ सर। राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के राजद छोड़ने पर भाजपा नेता रामेश्वर चौरसिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बहुत क्षुब्ध होकर रघुवंश ने यह निर्णय लिया होगा। उन्होंने सासाराम में कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह विशुद्ध लोहियावादी हैं। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के साथ लंबे समय तक काम किया है। समाज का अंत्योदय कैसे हो, वह उनके सिद्धांत का मूल रहा है। देखिए, रघुवंश बाबू बहुत ही पुराने और वरिष्ठ और प्रखर समाजवादी नेता रहे हैं। लोहिया जी के प्रिंसिपल पर चलते हुए कर्पूरी ठाकुर जी के साथ इन्होंने बहुत काम किया, और कर्पूरी ठाकुर जी जो जमात की राजनीति करते थे, जो जिनके साथ दीनदयाल जी भी मिले थे 67 में, कि निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का कैसे उत्थान किया जाए। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही रोहतास जिले के लोक जनशक्ति पार्टी में घमासान शुरू हो गया है। विनोद सिंह को लोजपा के जिला अध्यक्ष बनाए जाने के खिलाफ जिला संयोजक बनाए गए रवि रंजन सिंह ने सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहा पर लोजपा कार्यकर्ताओं के साथ जिला प्रभारी गबरू सिंह का पुतला फूका। आक्रोशित कार्यकर्ताओं के एक खेमे का कहना है कि इस इलाके के प्रभारी बनाए गए गबरू सिंह लगातार मनमानी कर रहे हैं। पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं उनको कोई जान नहीं रहा है, और इस जिला के पटना में रहने वाले हैं तो जिले के रहने वाले पटना के हैं, और यहाँ दलित अति पिछड़े के पार्टी में कार्यकर्ता लोग हैं। बड़े लोग आते हैं, चल भर के चुनाव में आएंगे और चले जाएंगे। बख्तियारपुर विधानसभा के सैदपुर गांव में राजद के पूर्व विधायक अनिरुद्ध यादव के नेतृत्व में राजद कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने राजद पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य रामबली चंद्रवंशी और राजद जिला अध्यक्ष देवमुनि यादव पहुंचे, जिसका राजद विधायक ने भव्य स्वागत किया। वहीं पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर रामबली चंद्रवंशी ने बताया कि 15 साल का सुशासन कुशासन में बदल गया है। अब जनता जाग चुकी है। इस बार पूरे बहुमत के साथ बिहार में गठबंधन की सरकार बनेगी। कोई सिंह आ रहे हैं, ये तो इंडिकेट कर रहा है कि लालू प्रसाद जी की लोकप्रियता बढ़ रही है। जो 15 वर्षों का जो सुशासन नाम था, वो सुशासन की पोल खुल गई है। अब सारे लोग एक टू जेड की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हो गई है। झूठ बोलने में उनका बहुत उत्तम कला है। उनका सिर्फ 5 साल में 15 करोड़ रुपया मिला, उसमें सिर्फ चापाकल का दलाली की। चापाकल में 50% और 60% बचता है। उसके हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि 15 करोड़ के 50% के हिसाब से 7-7.5 करोड़ रुपया उनको आमदनी हुआ है। उसी से उनका होटल आकाश का विकास हुआ है, और वहीं पर 4-5 बीघा जमीन लिए हैं, और उसी घमंड उसी पैसा घमंड में कहते कि हम वोटें क्यों खरीद लेंगे। रोहतास जिले में महिलाओं पर अत्याचार की लगातार खबरें आ रही है। ताजा मामला कोचस के फुल्ली का है, जहां नहर से एक महिला का सर कटा शव बरामद किया गया है। मौके से शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया। पुलिस का कहना है कि देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि 1 से 2 दिन पहले इसकी हत्या कर शव को नहर में फेंका गया है। अफवाहन सूचना हम लोग को मिला। घटना कैसे हुआ है? अफवाहन सूचना मिली कि फूली गांव के पास नहर के पास में एक लाश माने एक व्यक्ति का लाश माने हो रहा है, पानी में है। वहाँ पर हम लोग गए तो देखे कि पानी में हो रहा है, उत्तोलन कर रहा था, तैर रहा था, माने
उसको अथी कर गए हम लोग, अज्ञात क्लास है, महिला क्लास है, कोई अभी आता पता नहीं। देखने से क्या लग रहा है? देखने के लग रहा है कि मैंने हत्या करके लाश को छिपाने के लिए नहर में लोग फेंक दिया था। नालंदा जिले के इस्लामपुर प्रखंड में ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत शिलापट का अधिष्ठापन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इस्लामपुर प्रखंड में 3,425 लाख रुपए की लागत से 28 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। वहीं एकंगरसराय प्रखंड में 33 योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन कार्यक्रम किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में शिरकत करने आए सांसद कौशलेंद्र कुमार ने चुनाव को लेकर मीडिया से बातचीत भी की। चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने पार्टी के, मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। वो पार्टी के नेता से लगातार संपर्क में हैं, उनकी तैयारी हो सकती है। हम लोग 243 विधानसभा में हैं पूरे बिहार में, तो 243 विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं। थोड़े है कि हम लोग जदयू हैं जाए हो रहा है तैयारी, पूरा तैयारी चल रहा है। आने का काम किया और खास कर करके बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो औद्योगिक क्रांति है उसमें पहल किया है और औद्योगिक में संशोधन हुआ है। भूमि अधिग्रहण कानून बदले गए हैं, जिससे कि बाहर से आने वाले जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उसमें काफ़ी रियायत मिली है। भारतीय जनता युवा मोर्चा अरवल के तत्वाधान में जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन जिला मुख्यालय के आनंद विहार होटल में जिला अध्यक्ष माधव शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वहीं अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने कहा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा आसन विधानसभा चुनाव की तैयारी में प्रत्येक बूथ 10 यूथ के फॉर्मूले पर 5 डिजिटल योद्धा और 5 युवा कार्यकर्ता का निर्माण करेगी और भारतीय जनता पार्टी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का भी कार्य करेगी। बात जो है आज अरवल का दौरा चल रहा है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है जनसंवाद और चुनाव सर पे है। स्पष्ट बात है कि कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से वर्चुअल के माध्यम से जुड़ी रही देश भर में, और आप यूँ समझिए कि अब वर्चुअल से रियल की ओर पार्टी बढ़ चुकी है। एक बार विधानसभा में भेजने का संकल्प लिया है। हम लोगों को आश्वस्त किया गया है प्रदेश नेतृत्व के द्वारा कि अरवल भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत सीट रहा है और परंपरागत सीट रहेगा। तो आज हम सबों के लिए यह गर्व की बात है। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को यह आश्वस्त करा देना चाहता हूं कि प्रदेश नेतृत्व के नेतृत्व पर हम लोग खरे उतरेंगे और 100% हम लोगों की जीत सुनिश्चित होगी और पुनः हम लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विधानसभा में भेजने का भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चाओं के द्वारा संकल्प लिया गया है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।